हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी। तो हमने फर्स्टली पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं उनके फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है किडनी। ब्रेन पे ऑलरेडी हो चुका है एंड जो हार्ट है उसका नहीं हुआ है और लीवर का भी हो गया है। तो आज का हमारा थर्ड है वो है किडनी। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी में दो होती हैं जो कि एब्डोमेन में होती है। ठीक है, किडनी जो होती है वो बीन शेप की होती है और द पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूरोजेनेटल सिस्टम। जो किडनी होती है वो यूरोजेनेटल सिस्टम का मतलब पार्ट होती है। जैसे कि मतलब जब भी मतलब एक यूरोजेनेटल सिस्टम जो होता है एक प्रोसेस होता है जो एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन में होता है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो कि जब स्पर्म एंड ओवम ये दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से लेके बर्थ तक इसमें जो भी मतलब डेवलपमेंट हुई उसे हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो यूरोजेनिटल जो सिस्टम है इसमें दो पार्ट आते हैं। ठीक है, एक होता है रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो बेसिकली यूरोजन ये जो मतलब रिप्रोडक्शन पहले नहीं बनता, पहले बनता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम इसलिए बनता है क्योंकि वो जो होता है अमाइनेटिक फ्लूइड होता है उसकी जो लेवल होती है मतलब उसका वो जो वॉल्यूम होता है उसे मेंटेन करता है, इसलिए यूरिनरी सिस्टम फर्स्ट बनता है, देन वो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है, तो अमाइनेटिक फ्लूइड क्या होता है, जब भी मतलब जो यूट्रस में चाइल्ड जो बच्चा होता है यूट्रस में उसमें एक फ्लूइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है मतलब फर्स्ट वो मदर के वाटर से बनता है, देन उसका जो जब भी बच्चे की मतलब जब डेवलपमेंट होती है तो उसकी साइज़ इंक्रीज होती है, तो उस वजह से ये अमाइनेटिक फ्लूइड कम हो जाता है। तो इस वजह से जो चाइल्ड होता है वो यूरिन के थ्रू उस लेवल को या उस वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, तो इसलिए यूरिनरी सिस्टम फर्स्ट बनता है। ठीक है, तो ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन। मतलब हमारे बॉडी में दो किडनी होती है, तो हर एक किडनी जो कंटेन करती है 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है उस किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। और हमारी जो मतलब इंटर की बुक में लिखा हुआ है कि जो नेफ्रॉन है वो मतलब 10 मिलियन है, पर कहीं पे लिखा है 1 मिलियन। तो मैंने गूगल पे भी चेक किया और एनाटॉमी फिजियोलॉजी बुक में भी चेक किया तो उसमें मुझे 1 मिलियन मिला, तो मैंने 1 मिलियन लिख दिया। ठीक है, तो नेफ्रॉन इज द बेसिक एंड फंडामेंटल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द किडनी। जो नेफ्रॉन है वो मतलब बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का। ठीक है, उसके बाद द अवर बॉडी कंटेंट टू किडनी। हमारे बॉडी में दो किडनी होती है। द यूरिनरी सिस्टम नोन एज रेनल सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को रेनल सिस्टम बोलते हैं। रेनल जो वर्ड होता है यूज होता है किडनी के लिए। ठीक है, द आल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेनल सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रिएट करता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन। हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मतलब जो यूरिन है उसको बाहर निकालने जो मतलब किडनी से लेकर आउट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो उसमें कुछ ऑर्गन आते हैं, जैसे कि दो किडनी होती है, दो यूरिटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में ब्लैडर कितने, तो वो बेसिकली हमारे बॉडी में दो होते हैं। पर अगर आपसे पूछे कि यूरिनरी ब्लैडर होते हैं कितने होते हैं, तो एक होता है। जैसे कि ब्लैडर सिर्फ ब्लैडर हमारे बॉडी में दो होते हैं, एक तो गाल ब्लैडर होता है, दूसरा यूरिनरी ब्लैडर होता है। ऐसे डिफरेंट फंक्शन है, पर अगर सिर्फ ब्लैडर का पूछा जाए तो ये हमारे यूरिनरी सिस्टम में ऑर्गन है, टू किडनी, टू यूरिटर एंड एक यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। द किडनी that purplish brown and located in the rib, below the rib and backbone। जो
हमारी जो किडनी होती है वो पर्पलिश ब्राउन कलर की होती है, और रिब जो होती है, रिब केज उससे नीचे, और जो बैकबोन होती है उससे आगे होती है। ठीक है, जो हमारी जो किडनी होती है उसकी जो वाइड, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी जो मतलब साइज होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, किडनी जो होती है एक जगह होती है जहाँ से मतलब आर्टरी एंटर होती है, और वैन जो होती है लीव मतलब वापसी आती है, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं हेलस। ठीक है, और ये है पायरामाइड्स, जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम पायरामाइड्स। ठीक है, ये जो है रेनल कॉलम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेनल कॉलम बोलते हैं। किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आउटर, एक होता है इनर। इनर को हम बोलते हैं मेडुला, आउटर को बोलते हैं कोर्टेक्स। इसकी जो मतलब हाइट होती है, ठीक है, या लॉन्गेस्ट हम बोल सकते हैं, वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो आउटर कोर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है, और ये पायरामाइड्स जो होते हैं मतलब इसमें से यूरिन फिल्टर होके यहाँ पे गिरती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक। ये हमारा आ गया यूरिटर। ये एक किडनी से एक ही यूरिटर निकला, दूसरी किडनी से दूसरा निकलेगा, दो हो जाएंगे, वो डायरेक्टली किसमें जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में। तो हम एग्जाम्पल की तरफ से यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारी किडनी है, ये दूसरी किडनी है। किडनी से मतलब यूरिन निकल रहा है किसके थ्रू, पहले पायरामाइड से आया पेल्विक में, पेल्विक से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिटर ने लिया, यूरिटर डायरेक्ट यहाँ पे स्टोर करेगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक स्फिंक्टर लगा होता है, जो हम उसको उसके ज़रिए हम अपनी बॉडी का यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं, और यूरिथ्रा के थ्रू हम एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, जो किडनी होती है उसकी 3 लेयर होती है, एक आउटर, मिडल, इनर। जो सबसे आउटर होती है वो बनी होती है फाइबर से, जो मिडल होती है वो मस्कुलर जो स्मूथ मसल्स उसकी उसकी बनी होती है, और जो इनर लेयर होती है वो एंडोथेलियल सेल की बनी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द किडनी, मतलब किडनी का जो है फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, ए वीट बेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए को देख लेते हैं, एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, मतलब जो मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस का मतलब। अब है दूसरा डब्ल्यू, द वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी का जो भी वाटर है उसको बैलेंस करना, कौन कर रहा है, किडनी, मेंटेन्स द वाटर बैलेंस। ठीक है, और दूसरा ई, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारी बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इसको मेंटेन रखना। ठीक है, और दूसरा है टी, टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव, इसका एग्जाम्पल है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि कन्वर्ट होता है यूरिया में। ठीक है, उसके बाद है बी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करता है, ये एक ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये रिलीज करता है, ये जाता है लीवर के पास, वहाँ से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, वहाँ से लंग्स में जाएगा, लंग्स से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 में होगा। ठीक है, फिर जाएगा हार्ट के पास, हार्ट के ऊपर जो कैरोटिड आर्टरी होती है वहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, बेरो रिसेप्टर, उस पर जाके अटैच होके वो क्या करेगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा उसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, द मेकिंग, दूसरा है हमारा ई। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन वो क्या करवाता है, हमारी जो बोन मेरो है वहाँ पे जाके अटैच होगा, और वो क्या करेगा, हमारा जो ब्लड, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में ब्लड की कमी है तो किडनी क्या करेगी, वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करेगी, वो जाके बोन पे अटैच होगा, कहाँ पे, बोन पे भी, कहाँ पे, बोन मेरो पे, वहाँ पे जाके वो कहेगा कि ब्लड सीक्रेशन करो, मतलब वो ब्लड की फॉर्मेशन करो, जो बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है, तो फिर वहाँ से ब्लड रिलीज होगा, हमारी बॉडी में आएगा और मेंटेन होगा। ठीक है, लास्ट में है डी, तो विटामिन डी एक्टिवेशन करता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।